क्षत्रिय का धन वह पवित्र है जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा अन्याय न करते हुए न्याय के साथ राज्य चला करके जो कुछ प्राप्त किया है उसके कुछ अंश पर उसका अधिकार है। क्षत्रिय के लिए कहा कृषि गौरक्ष बणिक वैश्य, वैश्यों के लिए खेत में फसल उगाना, व्यापार करना, ब्याज का पैसा, ब्याज का धंधा सिर्फ वैश्य ही कर सकता है, अधिकार उसी को है। अब तो सब ही कर रहे हैं, सगरे तराजू खोल के बैठे, सगरे दुकान खोल के बैठे। ब्राह्मण भी बेटे को संस्कृत पढ़ाई नहीं पढ़ाता, बेटा तू भी जूता की दुकान खोल के बैठ जाए। जब सगरे ही गली वाले बैठे तो तुझे क्या दिक्कत है? खरबूजा खरबूजा देख के खेल रहा है। अरे भैया ताको काम ताइये छाजे, अपने अपने काम के ऊपर जो निर्भर रहे, आज भी सब कुछ आनंद हो जाएगा, सब बदल जाएगा। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है और वैश्य पोषक है, कनिष्ठ सेवक है। जो पोषक है वो तो संग्रह कर रहा है, गोदाम भर दो, जब बाजार में चीज रहेगी नहीं तब तो रेट बढ़ेंगे। हाँ, जो पोषक है वो संग्रह बन गया, और ऐसा होता ही है। पहले व्यापार के रेट प्रकृति के हिसाब से निकलते थे, आज व्यापार के रेट उद्योगपतियों के हिसाब से निकलते हैं। वो जो चाहेंगे सुबह वही रेट खुलेगा, ऐसी स्थिति हो गई है। वाणिज्य फेल हो गया, बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई है। जो रक्षक थे वो आज भक्षक हो रहे हैं। वो क्षत्रियाणी माता का दूध धन धन हो जाता है जिसका बच्चा इस धरती की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, रक्षा करते ही करते दुनिया छोड़ के जाता है। ब्राह्मण जिसको शिक्षक कहा वो भिक्षुक हो गया। ब्राह्मण शिक्षक है, सबको सिखाए, सबको बताए, चार लोग अपने अपने कामों के ऊपर अडिग रहे, आनंद हो जाएगा। न्याय जितस्य वित्तस्य दाना सिद्ध समस्मृति, न्याय के द्वारा मिला हुआ पैसा दान करने पर उसका पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान महादेव नंदी के माध्यम से बात कह रहे हैं। ज्ञान सिद्धया मोक्ष सिद्ध सर्वेशम गुरुवनुग्रहात्, मोक्षारूप सिद्ध सा परमानंद समन्वते। ये सब बातों को समझने के लिए गुरुवन्यो अनुग्रहात्, गुरुजनों का अनुग्रह होगा, उनकी कृपा होगी, तभी हम ढंग का जीवन जी पाएंगे। शंकर जी ने कहा अपने पुण्यों को कमाने के लिए तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों में जाएं, कुछ समय वहां निकालें। 12 साल सतयुग में तीर्थ में रहते थे, त्रेता में 1 वर्ष में उतना पुण्य मिलता था, द्वापर में 1 महीने में उतना पुण्य मिलता था। आज कलयुग में 1 रात तीर्थ में रहने से सतयुग के 12 वर्ष के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता। अग्रसेन भवन टीवी में कितना मलूक लग रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा। यहाँ शादियां होती हैं, कथाएं भी होती हैं, कथाएं होती हैं, बहुत सुंदर जगह, बहुत साफ सफाई है, चौड़ी जगह है, सब जानते हैं, सबको जानकारी है। हम भी भूले नहीं, सीधे ही आ गए, सीधे ही गाड़ी यहीं गेट पर आकर के रुकी। और मैं ऐसा तो शब्द बोलता ही नहीं हूं कभी कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास, ऐसा नहीं है। मैं अग्रसेन जी महाराज जी को बहुत मानता हूँ, साल में 1 आध बार मैं फतेहाबाद जाता हूँ, अग्रवा धाम। मैंने अग्रवालों की बहुत कथाएं करी हैं और बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, और यह हमारा आयोजन एक भगवान की कृपा से रामेश्वर धाम में हो रहा है, उसके भी आयोजक अग्रवाल ही हैं, राजेश अग्रवाल। तो ये आपके मुंह देखे कि बिल्कुल बड़ाई नहीं है, वैसे लोगों का बहुत बड़ा इस धर्म को आगे बढ़ाने में योगदान है। चाहे मंदिर हो, धर्मशालाएं हों, और भी कोई परहित परमार्थ का काम हो, बहुत आगे चल कर के आते हैं। ये सब हमारे चारों वर्णों के लिए होना चाहिए। भगवान महादेव का ये संदेश है, धर्म कर्म में सब आगे चल करके आवे।
देह से भी धर्म करें और धन से भी धर्म